हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग NCERT क्लास 11th मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज 3.1 और काफ़ी आसान है, बिल्कुल बेसिक जो है डिग्री और रेडियन पे यहाँ पे बात किया गया है, तो आपको भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको ये पूरे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही ईजी लगेगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको बोलता है कि आप रेडियन मेजर कीजिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब नीचे जो एंगल दिया है ना, आपको ये डिग्री में दिया है, तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाओगे तो ये सब क्वेश्चन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहला ये कि याद रखना कि जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ओके। इसी तरीके से 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ये सब पहले आप समझ लीजिए। हाँ, अब देखो अगर मैं पाई बाई 2 करूं तो पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 180 है, तो 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले आप सब का, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सब को के बारे में समझ जाइए जो कुछ फंडामेंटल है। जैसे हम लोग जो फेमस एंगल है वो है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 डिग्री आपका 0 ही रेडियन होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, मान लो जैसे आप जानते हो 30 डिग्री को, 30 डिग्री क्या होगा, तो इधर मेरा डिग्री है, देखो इधर मेरा डिग्री है, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं रेडियन को, इधर मैं रेडियन को लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप जितना अच्छे समझ जाएंगे ना उतना आपके लिए इजी होगा। तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही रेडियन होता है। 30 डिग्री क्या होगा, तो यहां से आप देख लो 180 इक्वल टू पाई होता है, ठीक है जी। तो अगर मेरे को 30 लेना है तो मैं क्या करूंगा, 180 में मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो 180 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 आता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा क्या, 60। तो यहाँ पे आपको पाई बाई 3 हो जाएगा। मतलब जितना सा आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो दोनों तरफ करोगे तो 180 बाई 3 इधर 60 हो जाएगा, तो इधर पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझ जाइए। मान लो इधर पाई है, इधर आपका 180 है, अब आपको 60 बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप 180 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाई 3 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। 90 डिग्री मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होगा, ये पाई बाई 2 होगा। ये सब फेमस चीजें हैं, बाकी आप कोई भी आप डिग्री और रेडियन को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि अगर मान लो डिग्री दिया है तो रेडियन में कैसे करेंगे, और अगर रेडियन दिया है तो डिग्री में कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। देखो तो मैं सिंपल बताता हूँ। देखिए अगर आपको निकालना है मान लो थीटा डिग्री, ठीक है, को रेडियन में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेडियन, ठीक है। तो अगर थीटा डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो क्या कर देंगे, पाई बाई 180 कर देंगे इंटू थीटा कर देंगे। अब देखो ये काफी आसान है, मैंने कैसे इसको निकाला। अगर आप भूल जाओगे ना कभी, तो आप ऐसे करना कि चूंकि क्या होता है आपका 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180। तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा, तो सिंपली पाई बाई 180 इंटू थीटा। ये आप बचपन से ऐसा काम करते आए हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे को जो है कुछ रेडियन में दिया है, ठीक है, और मेरे को उसको बदलना है किसमें, डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे, मान लो ये सी रेडियन है, ठीक है, तो सी रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू सी, और ये आपका आ जाएगा डिग्री में, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो देखो काफी आसान है ये भी। अगर मान लो आप भूल जाओगे तो कैसे करोगे, तो आप ऐसे बोलना कि भाई पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन ये क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये सी रेडियन में कितना आ जाएगा, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका सी रेडियन में कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 180 बाई पाई इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाना काफी आसान है, तो आपको याद रखना है, ठीक है,
कि अगर आप याद रखोगे तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा, बट बहुत इजी होता है इसको कैलकुलेट कर लेना कि हम फार्मूला सी अगर मान लो मेरे को सी रेडियन में दिया है तो ये कितना डिग्री है, एंगल में ये डिग्री के कितने बराबर है, तो 180/पाई इंटू सी, ये निकालना काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। एक ये मैं इसको इनबॉक्स कर दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लो। ठीक है, इस फार्मूला का नाम क्या है? इस फार्मूला का नाम है रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, मतलब आपको रेडियन में दिया रहेगा और आपको डिग्री में बदलने बोलेगा, तो आप ये लगाइएगा। और एक ये फार्मूला को मैं इनबॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? ये है मेरा डिग्री टू रेडियन। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब देखो जो एंगल मेजरमेंट होता है ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात होता है। जैसे देखो क्या होता है कि सबसे बड़ा तो डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। ठीक है, डिग्री को कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं। ठीक है, कोई भी है तो उसके ऊपर एक छोटा सा दे देते हैं डिग्री, ये डिग्री हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपका होता है मिनट। ठीक है, तो मिनट को कैसे पहचानते हैं? मान लो कोई मेरा ए मिनट है तो ए के ऊपर ऐसे मिनट लगा देंगे। ठीक है, ये मिनट का पहचान है। और मान लो मेरे को सेकंड को दिखाना है तो सेकंड कैसे दिखाते हैं? सेकंड दिखाते हैं हम लोग ए के ऊपर 2 ठो। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर डिग्री आता है। डिग्री से छोटा होता है मिनट और मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हो कि अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 सेकंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरा 1 डिग्री है तो ये क्या होगा? तो ये आपका 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है और 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट। ठीक है, तो जहां अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, जहां आपको डिग्री से जाना होगा मिनट में, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डिग्री टू मिनट हो गया। ठीक है, कि 1 डिग्री में 60 मिनट। और ये आपका हो गया क्या? मिनट टू सेकंड। हाँ, कि 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये बस 2 चीज याद रखिए, ये बिल्कुल बेसिक है और आपका ये चैप्टर अब बन जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ में। चलो शुरू करते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मोहब्बत से बनाओ, काफी इजीली बन जाएगा। जैसे मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया ना, उसका आप बस यूज कर लो। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे? सिंस क्या होता है, जो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है π/180 इंटू थीटा, और ये आ जाता है आपका रेडियन। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? आपको थीटा दिया हुआ है 25, तो देयरफॉर नंबर 1 यहाँ पे बनाइए। 25 डिग्री क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 25। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा रेडियन में। अब आपको बस क्या करना है? इसको आपको जो है कैलकुलेशन करना है। तो जैसे 5 से कट कर दो, 5 जा, यहाँ पे कट करोगे तो 5 3 जा, और आपका 36 5 जा 180 होता है। तो टोटली कितना आ रहा है? 5π/36 आ रहा है। ठीक है, अब ये पाई देखो रेडियन मेजरमेंट ही होता है, तो बार बार ये रेडियन को लिखने का जरूरत आपको नहीं होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे कितना आंसर आ गया हम लोग का? 5π/36 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मैंने एक बना दिया। अब आप क्या करो? अब आप सबको बनाना शुरू करो। जैसे देखो सेकंड नंबर क्या है? तो सेकंड नंबर है मेरा -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, देखो ये 30 मिनट है। मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है कि जो मेरा 60 मिनट है, 60 मिनट वो क्या होता है? वो मेरा 1 डिग्री होता है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको ये वाला कि 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आना है कि आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो यहाँ से अगर मैं 30 मिनट की बात करूँ, 30 मिनट क्या होगा? सिंपली 1/2 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। हाफ डिग्री होगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, -47 डिग्री था और ये 30 मिनट को हटा के 1/2, तो ये पूरा क्या हो गया? इतना डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे तो क्या होगा? तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 94 और 195, तो -95/2 डिग्री आ जा रहा है ये। ठीक है जी, कैसे किए? 47 इंटू 2 किए, पहले से आपको पता है, ये इस तरह का फ्रैक्शन आप पढ़े हुए हो। 47 इंटू 2 94 और +1। ठीक है, तो 95/2 डिग्री आ गया। अब ये 95/2 डिग्री है। हाँ, इसको हमको बदलना है रेडियन में, तो रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? π/180। ठीक है, माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, इंटू 95/2। तो अब ये आ जाएगा आपको रेडियन में। ठीक है, रेडियन में आ जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है? देखो अब यहाँ पे थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा। क्या करेंगे? तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 9 इसको 5 से कट करो तो 5 आपका आ जाएगा, 5 1 जा और आपका 4 5, तो 19 5 जा 95 होता है।
यहाँ पे फिर से आपका 36 ही आएगा ना। तो ऊपर में जो है मेरा क्या आ जा रहा है, -19 पाई आ जा रहा है, और नीचे में क्या आ जा रहा है, 36 × 2 72। तो भाई देखो काफी लॉलीपॉप है, ठीक है, एकदम आसान है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। अब नंबर 3 देखो, नंबर 3 तो आपको पूरा डिग्री में ही दिया है, 240 डिग्री। क्या करोगे, तो आप कर दोगे π/180 और इंटू सिंपली 240, ठीक है। मतलब कुछ करना ही नहीं है, जो थीटा है ना, तो ये थीटा को यहाँ बिठाना है, बाकी ये हमेशा π/80 क्या है, ये आपका फिक्स रहेगा, ये सब में रहेगा π/180, ये हर जगह आएगा, सिर्फ आपको थीटा चेंज करना है। तो थीटा 240 है, तो यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है। चलिए फिर से इसको 0 0 से कट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 6 से करेंगे, तो 6 4 जा और 6 3 जा, तो आपका आ जाएगा 4π/3। बहुत ही आसान है, ठीक है। नंबर 4 तो आप बनाते मत जाओ, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ भाई, ये सब क्वेश्चन फिर हाथ से निकल जाएगा तो फिर कहाँ मजा लीजिएगा, ठीक है। तो आपने बना लिया होगा। नंबर 4 क्या था मेरा, 520 डिग्री। हाँ, कैसे बनाया आपने, π/180 लगा दिए, इंटू कर दिए 520, ठीक है। ये 0 0 मेरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से कट कर सकते हैं, तो 26, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। तो फाइनली क्या आ जा रहा है, 26 π/9 आ रहा है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है जी। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आपको जो है दिया हुआ है डिग्री में आपको डिग्री में निकालना है, डिग्री मेजर करना है, रेडियन मेजर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा रेडियन में, चूंकि दिख रहे हो डिग्री तो लगा हुआ नहीं है, यानी ये रेडियन है, तो इसको हमको बदलना है किसमें, डिग्री में। तो बिल्कुल मोहब्बत से बदलेंगे, कैसे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, अगर मेरे को मान लो C रेडियन है, तो C रेडियन को मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसको कैसे, 180/π इंटू C, तो ये हो जाएगा डिग्री, ठीक है। देखो लॉजिक काफी इजी है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो पाई इक्वल टू 180 होता है, तो अगर डिग्री बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो पहले 180 आएगा, अब बाई समथिंग आएगा, और अगर रेडियन में बदलना है तो पाई रेडियन बाई समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 करेंगे, इंटू जो भी होगा वो थीटा, ठीक है, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। और अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π इंटू समथिंग करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, आप भूलना भी चाहोगे तो ये फॉर्मूला नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना, थोड़ा सा दिल लगाना है, तो बहुत ईजी फॉर्मूला है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 11/16, तो 11/16 को बदल दीजिए, कैसे करेंगे, तो 180/π इंटू 11/16 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो पाई आपको लेना है 22/7, इसको ले लीजिए, तो 180/22/7 इंटू 11/16, ठीक है। अब मोहब्बत से ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो 180 इंटू 7 इंटू 11/22 इंटू 16, ये गुना भागा आप तो बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कट कीजिए, 11 2 या कट हो गया, ठीक है। और जो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो और भी कट कर सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग 4 से कट कर सकते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 5 जा, तो ये 4 से 4 फिर कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट नहीं होगा, तो अब जो मोहब्बत से आया उसको आप लिख दीजिए, क्या आया, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31, तो 315/8, 315/8 आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा, इसको हमको बदलना है डिग्री में, ध्यान दो। हाँ, ये जो भी आएगा ना, ये किस में आएगा, ये आपका डिग्री में आएगा, ठीक है, ये डिग्री में आएगा। तो 30, इसको ऐसे तो डिग्री हम लिख नहीं सकते, क्योंकि डिग्री मिनट सेकंड ऐसे होता है, तो आप इसको अब मोहब्बत से क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करने का कोशिश करो, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। ये डिवाइड कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे शुरू कीजिए, जैसे 3 1 5, इसका आप स्टार्ट कीजिए 8 से, ठीक है। 8 से देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, ठीक है जी, 9 बज गया, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 8 9 जा अच्छा सॉरी 7 ना, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 31 24 7 बचेगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 5, तो 8 9 जा 72, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 3। मतलब ये भाग करना तो आपको हम नहीं सिखा रहे हैं, ये सब आप पहले जानते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कम आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये कम आ गया। आप डिग्री मेजर कर रहे हैं, समझ लीजिए कि अब आपका 3 डिग्री बचा है, ठीक है। तो पहले तो आपको 39 डिग्री आ गया, ये आप मोहब्बत से यहाँ पे लिख लो 39 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 3 बच गया है, इसका क्या, तो इस 3 को अब यहां से हम क्या करेंगे, आगे लेके बढ़ेंगे। तो 3 डिग्री को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा हो गया। तो अब हम इसको छोटा वाला मेजरमेंट में बदलेंगे। तो डिग्री से छोटा क्या होता है, तो इससे छोटा होता है मिनट,
ठीक है। तो मिनट में जाइए, तो मिनट में जाने के लिए हमको इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 को हम 60 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 मिनट, ठीक है जी। तो अब हम 8 को क्या करेंगे, 180 से मिनट से डिवाइड करेंगे। डिग्री आ गया, डिग्री को नहीं कर सकते थे क्योंकि छोटा डिग्री हो गया, तो हम उसको मिनट में चेंज कर लिए। तो अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा स्मार्ट हो गया, अब ये 8 से बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पे आप काम करना शुरू करो, ठीक है। तो फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा 0 और हमारा बचेगा यहाँ पे 8 2 जा 16 अगेन आ गया ना, तो फिर 4 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर छोटा हो गया आपका 4 मिनट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मिनट में काम कर रहे थे। तो अब ये 22 जो आया ना, ये मिनट में आया क्योंकि हम मिनट में काम कर रहे थे। तो अब आप इसके बाद मोहब्बत से क्या लिखेंगे, 22 मिनट, ठीक है जी। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इस 4 का फिर से अब क्या होगा, तो अब ये मिनट चूंकि 4 8 से छोटा हो गया, तो अब आप इसको बदल दो इससे छोटे वाले मेजरमेंट यानी सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो उसको 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये आपका बन जाएगा 4 6 जा 240। अब इस 240 को इधर लेकर के आ जाओ मोहब्बत से, और डिवाइड तो हमेशा आपको 8 से ही करना है ना, क्योंकि नीचे में 8 है, ठीक है। तो अब इसको 8 से करो, तो 8 3 जा करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा मोहब्बत से, तो 0 30 यानी मेरा 30 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये होता है एक्चुअल मेजरमेंट। 315/8 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हुआ और ऐसे ही निकालना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल। अच्छा, -4 वालों को आप ट्राई करो पहले खुद से, क्योंकि ये सब तो बहुत लॉलीपॉप है, इसमें तो पाई जो दिया हुआ है तो बहुत लॉलीपॉप है, 3 4 तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो -2 को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो -2 को चलो ट्राई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मुझको पूरी उम्मीद है कि सब डिवाइड वाला काम आप कर लिए होंगे, इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को काम करने में अभी ईजी हो जाए। चलिए, तो नंबर 2 क्या है मेरा, नंबर 2 है मेरा यहाँ पे -4, ठीक है जी। तो -4 को कैसे करने वाले हैं, आप लोग पहले कर लीजिए, हाँ, देखा देखी मत कीजिए, पहले अपना कोशिश कीजिए करने का। तो आप लिखोगे 180/π इंटू -4 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका डिग्री हो गया। अब ये इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस को बाहर कर दीजिए, 180 इसको लिखे 22/7, तो 7 को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और इंटू 4 ये कुछ कर सकता है, बिल्कुल 2 से कट होगा, तो ये आपका नीचे में 11 आ जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं होगा। तो फाइनली क्या आ रहा है, तो देखो फाइनली यहाँ पे आ जा रहा है माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 है, 7 2 जा 14 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा आपका 17 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो 252, तो यहाँ पे फाइनली आ रहा है 2520 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना। 18 को मैंने 14 से किया और 0 को लास्ट में लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा आ गया डिग्री, ओके। जैसे पहले था ना वही वाला केस है, फिर से आपको मोहब्बत से यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं, एकदम प्यार से करो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह का, ठीक है। सिर्फ आपको डिवाइड करना है और आपको ध्यान देना है कि मेजरमेंट आपका डिग्री, ठीक है, उसके बाद मिनट फिर सेकंड में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर में हम लिखेंगे 2520 और इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 2 जा हो जाएगा आपका 22, 3 बचेगा 2, ठीक है। फिर 11 2 जा करेंगे 22, फिर आपका 10 बचेगा 0 और 11 9 जा हो जाएगा हमारा 99, तो आपका 1 बच रहा है, ठीक है फाइनली। तो अब ये पूरा डिग्री था ना, तो डिग्री था, ऊपर में डिग्री है तो ये पूरा डिग्री था, तो 1 डिग्री मेरे को बचा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले आया क्या आया, ये आ गया आपका -229, ये डिग्री में आ गया, ये डिग्री में आ गया, ठीक है। अब 1 डिग्री को हम 11 से कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मिनट में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 मिनट। तो अब 60 को, ये जो 60 वैल्यू आ गया, इसको 11 से डिवाइड कीजिए। तो 11 5 जा 55 होगा और आपको ये 5 बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे फिर से मेरा 5 छोटा हो गया, ठीक है। तो मेरा जो मिनट में आया मेजरमेंट वो क्या आया, वो आया 5 मिनट, ठीक है। अब सेकंड की बारी, तो ये 5 मिनट बचा है, इसको आप फिर 60 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 300 और ये सेकंड में आ जाएगा अब, ठीक है। तो सेकंड में आ गया, तो 300 को फिर आप 11 से ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, यहाँ पे 80 और 11 7 जा, ठीक है, 11 7 जा, अच्छा ये पहले वाला है, इसको हटा लीजिए, ये तो कंफ्यूज करेगा ना।
तो 11 7 जा क्या हो जाएगा 77, तो 3 बच गया। अभी भी बच रहा है तो कोई ये नहीं है, हमको सेकंड तक ही जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए अब आगे, क्योंकि मेरा सेकंड में आ गया है तो भाई सेकंड तक ही लिखना होता है, इससे छोटा यूनिट एंगल मेजरमेंट में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आप बिल्कुल बुक से मिला सकते हो, आपका यही एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे बिल्कुल लॉलीपॉप है, जैसे मैं लगता है कि यहीं पे करके बता दूंगा आपको, ठीक है। कुछ जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, यहाँ पे 3 को कैसे करोगे, तो 3 को मैं यहीं पे कर देता हूँ ना, ये 3 को क्या हो जाएगा ये, तो 5 पाई बाई 3 क्या होगा सिंपली, तो 180 बाई पाई 180 बाई पाई इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई 3। देखिए पाई वाला काफी सिंपल होता है, क्योंकि पाई पाई आपका कट जाएगा, 3 से आप यहाँ पे कट कर सकते हो, 3 6 जा, ठीक है। तो 60 इंटू 5 तो आपका आ जा रहा है 300 डिग्री। बहुत ही लॉलीपॉप है, डिग्री वाला काफी जल्दी आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस 4 नंबर को भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पाई होता है ना वो काफी जल्दी बन जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर पाई पाई आपका कट गया, 6 3 जा 30, तो 7 3 जा 21, तो 210 डिग्री। तो ये 3rd और 4th तो काफी लॉलीपॉप है, क्योंकि पाई पाई कट जा रहा है ना, यहाँ पे पाई में नहीं दिया रहता, वहां पे आपको थोड़ा सा डिवाइड करने में केयरफुल रहना है, और कुछ नहीं भाई, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इतना पढ़ करके आए हो 11th में, तो ये सब लॉलीपॉप चीजें आपसे बिंदास अब बनती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोलता है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। पहले ये समझिए कि आपको बोल रहा है कि 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन करता है, ठीक है जी। तो बोलता है कि ये कितना रेडियन से टर्न करेगा 1 सेकंड में, ठीक है। देखिए पहले समझिए कि जैसे कोई भी व्हील है, चक्का की बात की गई है ना, तो कोई भी व्हील है, मान लो ये हुआ व्हील, ओके, ये व्हील हुआ, तो व्हील समझ लो कि व्हील जो है अगर एक बार पूरा रिवोल्यूशन करेगा ना, एक बार अगर करेगा रिवोल्यूशन, एक बार कंप्लीट ऐसे चक्कर लगाएगा तो कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा सेंटर पे, ठीक है। यानी ये 360 से मूव करता है एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है बाई 1 रिवोल्यूशन। अगर मैं एक रिवोल्यूशन की बात करूं तो बाई 1 रिवोल्यूशन व्हील मेक्स कितना बनाता है, तो ये बनाता है 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री बनाएगा एक रिवोल्यूशन में, देयरफॉर इन 360 रिवोल्यूशन, इसमें व्हील कितना बनाएगा, इसमें व्हील बनाएगा आपका 360 इंटू 360, ठीक है, इतना डिग्री बना देगा, ठीक है जी, ओके। अब इसमें लग रहा है इसको 1 मिनट, ओके। तो ये क्या हो गया, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई, अगर 1 मिनट है तो चूंकि इसको आपको सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। 360 इंटू 360 क्या आ गया, ये आपका आ गया पर मिनट, क्या आ गया पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इतना, ठीक है जी, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में इतना बनेगा, और 360 अगर रिवोल्यूशन है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतना रिवोल्यूशन, इतना जो डिग्री बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो पर मिनट बन रहा है, 1 मिनट में बन रहा है, ठीक है। इसको 1 सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, बाई 60 कर देंगे, बाई 60, ठीक है। तो इतना डिग्री हो जाएगा क्या, पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो आप, तो ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 6 इंटू 360 डिग्री, ये आ गया, ठीक है जी, पर सेकेंड, ओके। अब इसको बोलता है कि आप इसको रेडियन में बताइए कि रेडियन में कितना होगा, क्योंकि पर सेकेंड तो हम आ गए हैं, 1 सेकेंड का मतलब है कि हम पर सेकेंड आ गए हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में हम आ गए हैं, तो अब ये रेडियन में कितना होगा, तो यानी ये सिंपल सा एक डिग्री वैल्यू है, इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो पाई बाई 180 कर लीजिए, इंटू जो आया है उसको यहाँ पे बिठा दीजिए 360 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तब आप देखोगे कि ये 180 से 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 6 जा कितना हो गया 12, तो यहाँ पे देखो 12 पाई आ रहा है, यही रेडियन में आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बस आपको सोचना है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, काफी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है आपको फाइंड द डिग्री मेजर एट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर।
आपको डिग्री मेजर करना है, ध्यान दीजिएगा ना, और आपको पाई को यूज करना है 22/7। तो देखो कहा क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पे, ठीक है जी, और उस सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है और जो आर्क लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। देखिए बात समझिए, यहाँ पे ये सब आप फैमिलियर है, पहले से आप जानते हैं, सर्कल वगैरह आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये देखो सर्कल है और सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे है और यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया, यानी ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, सपोज करो ये लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। तो इस 22 सेंटीमीटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क लेंथ से वो कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है हमको, वही हमको फाइंड करना है, यही थीटा है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। आपका रेडियस कितना है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका आर्क लेंथ, ओके। तो आपको थीटा फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फिगर से बना सकते हो, फ्रॉम फिगर, ठीक है। फिगर से आप देख सकते हो क्या कि हमारा जो एल है, इसको एल बोलते हैं, ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, आर्क लेंथ, इट इज एल, ठीक है, ये एल है, और ये आपका रेडियस है, और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है एंगल जो होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आर्क बाई रेडियस, क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर्क है 22 और रेडियस है 100, तो ये हो गया, ठीक है। अब दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों आपका क्या है सेंटीमीटर में, तो ये कट जाएगा, तो ये जो 22/100 बच रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, तो एक्चुअली ये रेडियन मेजर हो गया, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो आएगा नहीं, जब भी कैंसिल हो जाएगा यूनिट तो वो क्या हो जाएगा, वो रेडियन होगा। तो ये 22/100, इसको आप 2 से कट करोगे तो ये 11/50 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से कट कर दिया तो 11/50 रेडियन, तो ये रेडियन में आ गया। बट आपको पूछना है डिग्री में, कि डिग्री में कितना होगा, ठीक है जी। तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर में क्या करते हैं, डिग्री मेजर, इसको अच्छे से लिखिए, इन डिग्री मेजर। तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर में 180 आ जाएगा, 180/पाई, ठीक है, और ये जो वैल्यू आया है 11/50 इसको लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा डिग्री में। अब पाई को आप मोहब्बत से 22/7 लीजिए, तो क्या आ जाएगा 180/22, ऊपर में लिख देते हैं 7, ठीक है, 11 है और बाई 50। अब देखो 11 2 जाए, यहाँ पे कैंसिल होगा, और भी कैंसिल होता है 2 90, ठीक है ना, ये भी अभी। तो आपका टू फाइनली जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फाइनली मेरा यहाँ पे देखो आ रहा है, ऊपर में बच रहा है 9 7 जा 63, नीचे में बच रहा है 5, ठीक है। अब ये डिग्री आ गया। अब इसको देखो मैं यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से मैं डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, कैसे, देखिए बिल्कुल मोहब्बत से, आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 25 60 होता है, तो 12 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, जो बचेगा उसको देखते ही बचेगा आपका 3, तो 3 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 180 मिनट, ठीक है। अब 180 को आप 5 से डिवाइड करोगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 और आपका 3 0, तो 5 6 जा, तो यहाँ पे 12 डिग्री 36 मिनट। सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है और आपको 36 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाना है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, बस डिग्री और आपका रेडियन का मेजरमेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, सर्कल है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सर्कल को बनाइए, सर्कल तो हम लोग का बहुत अच्छा है ना, पहले से सर्कल पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th 10th से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका डायमीटर है, देखो ये डायमीटर होगा ना, डेफिनेटली बड़ा से बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो डायमीटर है जो है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरा, तो यानी रेडियस ये 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब देखो कॉर्ड आपका 20 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड बहुत छोटा है, 20 सेंटीमीटर है, इस तरह का होगा, ठीक है। दिस इज आवर कॉर्ड, ओके। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखिए माइनर आर्क कौन होगा यहाँ पे, तो ये जो होगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। ये जो होगा, ये जो ग्रीन में बना रहा हूं, ये माइनर आर्क होगा, ठीक है, छोटा। देखो कोई भी जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड से माइनर और मेजर बढ़ जाता है, तो ये नीचे वाला माइनर आर्क होगा, ठीक है जी, और ये जो पूरा बड़ा वाला होगा ऊपर वाला, ये पूरा इस तरीके से, ये क्या होगा, ये आपका मेजर आर्क होगा,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप ये बात याद रखिए, मान लो कोई भी सर्कल है, उसमें आप कोई कॉर्ड डाले ना, ये कॉर्ड डाले, तो कॉर्ड डालने के बाद जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। ये छोटा वाला है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका माइनर, ठीक है। और जो बड़ा वाला बच गया पिंक, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मेजर। तो मेजर आर्क माने बड़ा वाला आर्क और माइनर आर्क माने छोटा वाला आर्क, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे छोटा वाला आर्क पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, तो आसानी के साथ निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये भी आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कॉर्ड का लेंथ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा जो है एक यहाँ से ऐसे मिला देंगे इसको ऐसे, ठीक है, और इसको मोहब्बत से ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। तो हमको फाइंड करना है क्या, ये आर्क, इसको हम एल बोल देते हैं। तो ये तो रेडियस है कितना है 20, ये भी कितना है 20, ठीक है। तो हमको एल निकालना है, राइट। अब ये है कि ये एंगल कितना होगा, बात समझिए मोहब्बत से। मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही इजी है, ये भी लेंथ आपका 20 है, ठीक है, चूंकि ये आपको गिवन था, ये 20, ये 20, ये 20। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, ये क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे कीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, एज पर फिगर, ठीक है। हम लोग फिगर यहाँ पे बनाए हैं एज पर फिगर, ठीक है। क्या आपको गिवन है, आपको गिवन ये है कि जो ए बी है वो क्या है, वो है मेरा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कॉर्ड है, कॉर्ड, राइट। और आप देख रहे हो कि ये जो ओ ए है और इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, ये मेरा ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस गिवन है, ठीक है। ओके, चूंकि आपको डायमीटर 40 दिया हुआ था तो रेडियस डेफिनेटली 20 होगा। देयरफॉर जो ट्रायंगल ओ ए बी यहाँ पे आ रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी आपका हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि इसका हर एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी ये भी क्या होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल होता है 60 के, ये आपका 60 हो गया, ठीक है। अब आप मोहब्बत से वही फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, नाउ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है जी, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है, ये होता है। ओके, आर्क को मैं एल ले लेता हूं, ठीक है, ओके, जो मेरे को फाइंड करना है, और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरा 20। अब देखिए तो एल का जो वैल्यू है ना वो डेफिनेटली सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए कि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो एल भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री है, बट हम डिग्री मेजरमेंट लेंगे तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम इसको कर देंगे रेडियन में। तो रेडियन में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 को मैंने आपको बताया था π/3, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। या आप ऐसे कर लोगे कि इसको चेंज करना है तो 180 बाई, जैसे इसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला π/, होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा π/180 और इंटू 60, तो 60 से ये कट हो जाएगा 3 है तो π/3 आएगा, ठीक है। तो बट डायरेक्ट याद रखो, चूंकि पाई क्या होता है 180 होता है, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको जो लेंथ है ना वो सब सेंटीमीटर में निकालने के लिए आपको एंगल जो है वो डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए, हर जगह ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि मेजरमेंट जो होता है यूनिट वाला वो आपका किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल आ गया π/3, एल हमको फाइंड करना है /20, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो एल का वैल्यू आ जाएगा 20 π/3, क्या आ जाएगा जी 20 π/3, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हम लोग का सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। क्लियर है। तो काफी आसानी के साथ में देखो हमारा एल निकल गया। तो आपको सिर्फ क्या बोला था, यहाँ पे आर्क लेंथ निकालने के लिए बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी आपको आर्क लेंथ निकालना था, तो काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, फिर क्या है, बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है कि इफ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्या बोल रहा है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो ये देखो काफी इजी है ना, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, फिगर की भी जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंस जो एंगल है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। अब सेम लेंथ है, आर्क क्या है आपका, सेम लेंथ का है, ठीक है। तो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं आर्क ऑफ सेम लेंथ
सेम लेंथ इज एल, मान लेते हैं कि जो सेम लेंथ है वो दोनों में एल ही है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एज पर क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर मैं लूंगा 60 डिग्री तो 60 डिग्री, ठीक है, इसको अब आप लिखिए रेडियन में तो क्या लिखिएगा, तो 60 यहाँ पे आप कर लीजिएगा ना, चाहो तो आप शुरू में ही कर लो, ठीक है। गिवन जो एंगल है वो क्या है, वो है हमारा गिवन एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप रेडियन में चेंज कर लोगे तो डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख दो, या आप कैसे कर लो 180 बाई पाई बाई 180 करते हैं ना, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो पाई बाई 180 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा कितना, पाई बाई 3, ये ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 75 डिग्री, इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 75, ठीक है। तो आप 5 से कट कर लेना, तो 5 आपका ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 अच्छा 15 5 जा होता है ना 75, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 36, तो आपका आ जाएगा 15 पाई बाई 36, ठीक है। तो दोनों जो वैल्यू है उसको आप पहले क्या करना, रेडियन में चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम एंगल को डायरेक्ट क्या लेंगे, डायरेक्ट हम लेंगे रेडियन में, ठीक है। तो पहले हम लेंगे पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ठीक है, आर्क आपका एल है और रेडियस क्या है, क्योंकि दोनों का आर्क हम एल लिए हैं और रेडियस का हमको रेशियो निकालना है, तो हम पहला का रेडियस का ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, ठीक है, हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। एंड दूसरा का लेंगे तो क्या होगा, दूसरा का आपका आ जाएगा 15 पाई बाई 36, 15 पाई बाई 36, ठीक है। आर्क लेंथ आपको एल ही लेना है और रेडियस आपका क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2। अब आपको R1 बाई R2 निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं है भाई, मोहब्बत से आप क्या करो ना, आप 2 को डिवाइड कर दो 1 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 15 पाई बाई 36, ये है डिवाइडेड बाई पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया, राइट हैंड साइड को कीजिएगा तो पहले एल बाई R2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे एल बाई R1, ठीक है, एल कैंसिल हो गया मोहब्बत से। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, इसको आप ऐसे कर सकते हो 15 पाई बाई 36 इंटू 3 बाई पाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये R1 ऊपर चला जाएगा तो R1 बाई R2, और यही हमको R1 बाई R2 निकालना है। यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल होगा और 3 से आपका ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा और 3 4 जा। तो जो रेशियो है R1 बाई R2 का, यानी R1:R2 वो क्या आ गया, वो आपका 5:4 आ गया। भाई बहुत ही लॉलीपॉप है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा। एक ही फॉर्मूला देखिए बार बार यूज हो रहा है, सिर्फ आप इसको यूज करते चले जाइए, ठीक है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7 आ रहा है। 7 क्या बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको, ठीक है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडुलम का क्वेश्चन है, जैसे पेंडुलम आपको पता है ना कि एक पेंडुलम है, मान लो ये हो गया मेरा पेंडुलम, राइट, ये मेरा मान लो पेंडुलम है। तो अब ये जो पेंडुलम है आपका यहाँ पे फिक्स है, तो ये क्या करता है, ये स्विंग करता है, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ क्या है, 75 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, और ये स्विंग करता है और एक आर्क बनाता है। आपको पता है कि जैसे मान लो ये पहले आपका यहाँ पे आएगा, मान ले सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से ये स्विंग करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, मान लो, ठीक है, ये इस टाइप से ये स्विंग कर रहा है। तो रेडियस यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटर के इस ओ के अबाउट में क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, ठीक है, जो कि ओ आपका फिक्स पॉइंट है, तो ये लाई का सेंटर है और ये पार्ट ऑफ सर्कल है, तो ये आपका 75 है, ये भी 75 है, ठीक है, सारा 75 है। और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो क्या है, वो मेरा मान लो एल है, तो हमको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये चूंकि देखो यहाँ पे आपको ना अच्छा सॉरी एंगल निकालना है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एंगल आपको निकालने के लिए बोला है और 3 केस आपको दिया हुआ, तीनों केस में निकालना है, ठीक है। पहले आपको एल लेना है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर आपको एल लेना है 15 सेंटीमीटर और फिर 21 सेंटीमीटर, और सब में तो रेडियस आपका 75 ही रहेगा, बस आपको थीटा निकालना है, ठीक है। अच्छा, थीटा जो निकालना है तो कुछ अच्छा रेडियन में निकालना है, ये बात आपको लिख दिया, चलो ठीक है, ये थीटा हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है जी, आर्क बाई रेडियस होता है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे थीटा बोल देंगे, आर्क बोल देंगे एल, और रेडियस बोल देंगे क्या 75, क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस जो बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है मेरा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस को 75 ले लिए। अब तीनों केस में
ठीक है। फॉर द फर्स्ट केस में क्या है, लेट आपको एल दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा आपका 10/75। इसको चाहो तो आप 5 से कट कर दो तो 5 2 जा, ठीक है, और 15 ऐसा आ जाएगा। ये जो 2/15 आया ना मेरा, ये क्या आया है, ये आया है रेडियन में, ठीक है। और चूंकि आपको रेडियन में ही बोला है, डिग्री में तो आपको बोला नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जी, आंसर, ठीक है। चाहो तो आप रेडियन लिख सकते हो, बट रेडियन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोहब्बत से आपको क्या करते जाना है, ऐसे ही करते जाना है। वीडियो पॉज करो और सबको बना लो, ठीक है। तब इससे ज्यादा लॉलीपॉप क्या होगा ना। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में आपको लेट एल क्या है, एल है मेरा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा हमारा 15/75। इसको आप फिर 3 से 5 से कट करोगे तो 5 3 जा और 15, ये 3/15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो 3 से, तो ये 1/5 लिख देना, 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड नंबर में आपका क्या हो जाएगा, आपको एल लेना है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में जो थीटा है वो क्या आ जाएगा 21/75। फिर आप इसको 3 से कट कर सकते हो, तो 3 7 जा और 25 3 जा 75, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7/25 आ जाएगा। तो देखो कुछ था नहीं चैप्टर में, अगर देखा जाए तो ना बहुत सिंपल चैप्टर था। हाँ, इसके बाद जो चैप्टर है वो बहुत ही धांसू चैप्टर है। क्वाड्रेंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस चैप्टर में, सो दैट कि आपको ट्राइगोनोमेट्री से प्यार हो जाए और लाइफ टाइम जो ट्राइगोनोमेट्री आपका यूज हो ना, तो आपको एक एक चीज पता हो। क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी से काफी मजा आएगा, रियली एक एंजॉय करने वाला चैप्टर है वो, ठीक है। तो उसको जरूर देखना। उसको देखने के बाद ना ही एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग का टारगेट एनसीईआरटी नहीं बल्कि कोई भी कंपटीशन का बुक का कोई भी क्वेश्चन बनाना है। तो एनसीईआरटी अगर आपका मजबूत है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपको उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं उसका इंट्रो दूंगा, काफी जबरदस्त रहेगा। तो आई होप ये लेक्चर तो काफी सिंपल था और काफी छोटी छोटी बातें थी जिसको आप लोगों ने सीख लिया होगा, समझ में आ गया है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बगैर सब्सक्राइब किए इसको उठना नहीं है आपको, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको एनसीईआरटी कंटेंट करवा रहा हूँ। बेस अच्छा होगा, फिर मुझको कंपटीशन की तैयारी कराने में भी मजा आएगा, क्योंकि मैं स्पेशली कंपटीशन की तैयारी ही कराता हूँ हायर मैथमेटिक्स में। बट मैं चाहता हूँ कि आपका बेस भी अच्छा हो जाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।